कि लगातार जीके और जीएस और हिंदी का जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे सवालों का निचोड़ संग्रह करेंगे छोटी सी क्लास में। तो आज के सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथ ही अगर आप लोग इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखिएगा। जो आपका 4 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है 25 फरवरी तक, ठीक है। तो सभी साथी चलिए क्लास को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सभी साथी सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है कि दसत-ए-लूट अवस्थित है। बताएंगे कहाँ पे अवस्थित है। दसत-ए-लूट कहाँ पे अवस्थित है? केन्या में है या लीबिया में, ईरान में है, नाइजीरिया में है? चलिए बताइए फटाफट से। लगातार आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। उन्हीं सारे सवालों को हम लोग देखेंगे जो आपके हर साल हर शिफ्ट में बार बार पूछे जाते हैं जी। चलिए सभी साथी अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, ईरान। आप लोग याद रखिएगा, ईरान में अवस्थित है, याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितना होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितना होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 आप लोग याद रखेंगे। कितना होता है जी? तो 5 आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा और कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिए सभी सवालों को, क्योंकि आपके कोई सा भी शिफ्ट हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन साथी यहीं से मिलेंगे और इसी क्लास से आपको मिलेंगे। मौलिक अधिकार क्या है? बताइए मौलिक अधिकार क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, वाद्य योग है। क्या है जी? वाद्य योग आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जो लगातार आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, सभी को याद रखना है। लोकपाल संस्था के सृजन की जो अनुशंसा है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? लोकपाल संस्था की सृजन की जो अनुशंसा है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। बी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों का कवर करेंगे, जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए सवाल सबसे ज़्यादा बार। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? बताएंगे। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे जी। सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए पूछा गया है कि कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? क्या बिहार है या असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है? यह सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी आपके प्रत्येक शिफ्ट में मिलेंगे जी, ठीक है। सीमाएं से याद रखिएगा, ठीक है, सीमाएं से आपको हर एक शिफ्ट में मिलेंगे सवाल, तो अच्छे से आप लोग पढ़ कर जाइएगा। याद रखेंगे सही आंसर है बिहार, बिहार आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। अगर आपको जीके और जीएस और हिंदी में स्कोर 20 में से 20 अगर करना है तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि नरेगा जो है को मनरेगा जो नाम बदल करके यह कब कर दिया गया? चलिए 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। नरेगा आप लोग जानते होंगे, जिसका अब नाम जो है बदल के क्या किया गया है? तो मनरेगा कर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 4 विकल्प, बताइए आप लोग। तो सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। मौद्रिक नीति का जो निर्माण है
भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे आरबीआई कौन करता है? आरबीआई आप लोग याद रखेंगे, आरबीआई सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, पूछा गया आपके एग्जाम में कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है किससे संबंधित है, बताएंगे। सही आंसर आपको याद रखना है साथी, बीमा क्षेत्र से। बीमा क्षेत्र से आप लोग याद रखेंगे। और क्लास का जो पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, हिंदू वृद्धि दर किसी वृद्धि दर से जो है संबंधित है, बताएंगे आप लोग। हिंदू वृद्धि दर जो है किसी वृद्धि दर से संबंधित है, तो याद रखेंगे राइट आंसर है बी ऑप्शन, राष्ट्रीय आय। आप लोग याद रखिएगा जी। जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, तो प्यारे साथियों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि एसएससी जीडी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए, निम्न में से कौन सा डीडीटी से संबंध में सत्य है? तो याद रखेंगे डीडीटी में संबंध में सत्य है, राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग, 12 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या जल से होकर जल से हल्का क्या है? मैग्नीज है, सोडियम, एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जो है जल से हल्का होता है। याद रखिएगा, सोडियम जल से हल्का होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया था? बताएंगे, भारी जल का खोज किसने किया? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन, यूरे ने आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए लिया गया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है यह होता है जिप्सम में कैल्शियम ऑक्साइड से बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। बताएंगे आप लोग। 4 विकल्प दिए गए हैं और यह सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के द्वारा लगातार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है जिप्सम। जिप्सम आप लोग याद रखेंगे साथी, राइट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे, सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो देखिए पूछा गया है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, वह क्या कहलाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो पिछले बार तैयारी कराए थे, मात्र 19 मिनट का वीडियो से प्रत्येक शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यह चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है, एक बार आप लोग पूरा देखिएगा और एक एक सवालों को लिख लीजिएगा। आपके पेपर में इस बार भी धमाका मचाने वाला है जी। याद रखेंगे, एंजाइम मूलतः क्या है? याद रखिएगा, एंजाइम मूलतः क्या है? तो याद रखेंगे, शर्करा है या प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है? तो याद रखिएगा प्रोटीन है। क्या होगा? प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है कि शरीर का जो तापमान है यह नियंत्रित होता है। शरीर का जो तापमान है नियंत्रित होता है। सही आंसर आपको बताना है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। यूरिया जो है किस में संश्लेषित होता है? बताएंगे, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यकृत में होता है। यकृत आप लोग याद रखिएगा। और पीताम्बरी जो है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। बताइए आप लोग,
राइट आंसर याद रखेंगे यहाँ पे साथी सरसों का, जो ए ऑप्शन में आपको सही आंसर दिया गया है। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन और ऊर्जा प्राप्त होता है आप सभी के लिए, ताकि इससे भी और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना मेहनत करके आपको हम प्रीवियस ईयर का सेलेक्टेड क्वेश्चन करा पाएँ। चेचक होने का कारण क्या है, बताइए चेचक होने का कारण क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए पूछा गया है कि विद्युत धारा जो है किस उपकरण में नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण में नापी जाती है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन याद रखेंगे, ए मीटर के द्वारा नापी जाती है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा। देखिए निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, बताएंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर है डी ऑप्शन, विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई आप लोग याद रखिएगा, इन्हें माना जाता है। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करिए और बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, बताएंगे अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो सभी लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, बताएंगे नोबेल पुरस्कार जीता था। 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साहित्य के लिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, बताएंगे मुगल परंपरा से प्रभावित है। सही आंसर याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, कथक आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो याद रखेंगे प्रदूषण का कारण है, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोयले का आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है साथ ही आपकी परीक्षा में कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, बताइए किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और लगातार आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। 2 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, द ओपिनियन ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, बताइए द ओपिनियन ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सभी को याद रखना है पे सही आंसर आपको बताना है जी। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने साथी लोग सही आंसर दे पाते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पे समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बनाते हैं, कौन बने हैं? तो याद रखेंगे समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं, बताइए आप सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 का तिथि कब मनाया गया है, किस तिथि को मनाया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग 29 मई को जी। कब मनाया गया था? 29 मई आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, लिथुआनिया में भारत का जो अगला राजदूत है किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए सभी साथी फटाफट से। तो नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, देवेश उत्तम आप लोग याद रखिएगा। किसे? देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। सभी सवाल आपके एग्जाम्स के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है जी। तो कौन सा मिट्टी भारत में सर्वाधिक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर आप सभी को बताना है यहाँ पे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को याद रखना है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महानदी पे। कहाँ, महानदी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है, बताएंगे। सिपहा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। कौन, उज्जैन आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव करेंगे। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है साथी राइट आंसर। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथी, इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए, याद रखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। क्षेत्रफल के जो है मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, बताइए। इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है जी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी के बताना है आपको, तो यह कौन सा है। गंगा नदी आप लोग याद रखिएगा, जिसका लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे 2525 किलोमीटर। आगे देखिए अगला सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पंचायती राज्य से यह संबंधित है। आगे देखेंगे नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था। नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1955 में जी। कब किया गया, 1955 में। आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में, 10 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब किया गया, तो 1961 में किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किया गया। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सबसे कम था, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, जाकिर हुसैन। आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा, जाकिर हुसैन आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है कि राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है, बताएंगे आप लोग। तो कश्मीर आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है जी। सभी साथी इसी तरह से चीज़ों को याद रखिएगा, आपके पेपर में साथ ही यहाँ से सवाल मिलेंगे जी। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है यह कहाँ किया गया, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वैशाली में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे महापद्म नंद को। सभी लोग याद रखिएगा, और जितना कम समय में हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है शहरी सभ्यता। क्या होगा, शहरी सभ्यता। आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर।
चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, सभी को अच्छे से याद रखना है। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है। बताएंगे आप लोग भूमध्य रेखीय फसल कौन सा है जी। तो रबड़ आप लोग याद रखेंगे, रबड़ आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक कीजिए और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एल्युमिनियम अयस्क जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, बॉक्साइड होगा। क्या होगा जी, बॉक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। बताइए सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है उपापाच्य क्या है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में लगातार, भारत में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है किस राज्य के द्वारा किया जाता है। बताइएगा आप लोग किस राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है। और भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, चमगादड़ याद रखिएगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। देखिए पूछा गया है कि फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित में से ग्रहों में किसके प्राकृतिक उपग्रह है जी। तो याद रखिएगा मंगल का है, किसका, मंगल का आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। कहाँ पे, राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखेंगे साथी, पूछा गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी को इसी तरह से याद रखना है अच्छे से एकदम, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। और प्रोजेक्ट एलिफैट की जो शुरुआत है यह कब हुई। रोज़ाना सुबह में 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे और 9 बजे आप लोग क्लास में, शाम को 7 PM और 8 PM लगातार आपको 4 क्लास दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफैट की जो शुरुआत है बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगली क्लास में हिंदी के सवाल हम लोग देखेंगे जी। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है। तो ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, जादूगोड़ा। कहाँ पे, जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो तुंगभद्रा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को बताना है कि 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया। तो 1961 में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।